Hello friends, welcome to my channel Street Conceptual. In this tutorial video we are going to see how to start with our first drawing in AutoCAD 2016. So let's get started. सबसे पहले हमें कंट्रोल एन प्रेस करना है, या तो आपके डेस्कटॉप पे जैसा दिख रहा है स्टार्ट ड्राइंग पे हमें क्लिक करना है। यहाँ से हमारा न्यू ड्राइंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने के बाद में हमें कुछ स्टेप्स जो रहती है, स्टेप्स मीन सेटिंग्स जो रहती है, वो यहाँ पे कुछ इनपुट्स करना पड़ता है। जैसा कि फर्स्ट सेटिंग जो रहता है हमारा यूएन इंटर रहता है। यूएन इंटर इसलिए करते हैं, हम यूनिट सेट करना पड़ता है हमें। जब भी हम कोई न्यू ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सपोज आवर रिक्वायरमेंट इज़ टू स्टार्ट आवर ड्राइंग इन इंचेस, तो हमें यहाँ से इंचेस करना पड़ेगा उसे। बट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वी फोकस्ड मेनली ऑन मिलीमीटर्स। ओके, तो मिलीमीटर्स हम यहाँ पे यूनिट सेट कर देंगे। देन अगर आपको जो एंगल का स्टार्ट होता है, जैसा अभी हम देखेंगे फ्यूचर में कि एंगल किस तरह से, मतलब एंगल जो काउंट होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्शन कंट्रोल में यहाँ पे बेस एंगल जो है इज 0 है। अगर आपने यहाँ पे वेस्ट कर दिया तो वहाँ से 0 डिग्री आपका स्टार्ट होगा काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, तो आप यहाँ से उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। फिलहाल में हम उसको बेस एंगल रखेंगे इज 0। ओके, देन टाइप में जो रहता है लेंथ का आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको जो यूनिट का आउटपुट है वो किस तरह से मिलना चाहिए। आर्किटेक्चरल फॉर्म में चाहिए, डेसिमल में चाहिए, इंजीनियरिंग में चाहिए, या जो भी फॉर्मेट में चाहिए हम वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चरल अगर आपने कर दिया यहाँ पे, तो आपका आउटपुट दिखेगा फिट इंचेस विथ फ्रैक्शन। ओके, अगर आपने इंजीनियरिंग कर दिया तो फिट और इंचेस में मिलेगा। फिट और इंचेस जो रहेगा आपका पॉइंट वाला रहेगा, फ्रैक्शन वाला नहीं रहेगा। देन फ्रैक्शनल कर दिया तो आपको मतलब फिट और इंचेस में नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेसिमल्स में ही मिलेगा, बट फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। पॉइंट्स जो रहेंगे वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगे। देन साइंटिफिक अगर आपने रख दिया तो ई टू द पावर के टर्म में आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे एंगल रहता है। एंगल भी आपको क्या चाहिए, इनपुट में क्या देना है, आउटपुट में क्या दिखाना है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे अगर डेसिमल डिग्री रखा है आपने तो डेसिमल डिग्री में आपको आउटपुट मिलेगा। डिग्री मिनट सेकेंड कर दिया तो डिग्री मिनट्स में आपको इनपुट देना पड़ेगा और आउटपुट भी उसी फॉर्म में मिलेगा। ग्रेडियंट्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं अपन, रेडियंस के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और सर्वेयर यूनिट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो रहता है, मतलब जो सर्वेयर्स जो यूज़ करते हैं डायरेक्शन फॉर्म में, उसमें भी हम एंगल दे सकते हैं। फिलहाल में हमें डेसिमल डिग्री रखना है, यहाँ पे हमें डेसिमल सेट करके रखना है। ओके, ये बेसिक सेटिंग रहता है। टाइप में डेसिमल चाहिए हमको, लेंथ टाइप में, एंगल टाइप में डेसिमल डिग्री चाहिए, इंसर्शन स्केल में मिलीमीटर चाहिए, और लाइटिंग सिस्टम में इंटरनेशनल रखना है, एंड डायरेक्शन में हमें ईज सेट करके रखना है। ओके, तो ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पे यूनिट में ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप रहता है हमारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डी इंटर करके हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ला सकते हैं, डी इंटर करके। ओके, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आने के बाद में यहाँ पे देखिए स्टाइल्स है, एनोटेटिव, ISO 25 और स्टैंडर्ड। आपके इसमें हो सकता है कि सिर्फ स्टैंडर्ड दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ISO दिया है तो ISO सिलेक्ट कर लो, स्टैंडर्ड दिया है तो स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट रहेगा हमारा मॉडिफाई पे क्लिक करना है हमें। मॉडिफाई पे क्लिक करके हम यहाँ पे उसके सेटिंग्स में थोड़े से चेंजेस करते हैं, जैसा कि टेक्स्ट हाइट हो गया, एंड सिम्बॉल्स एंड एरो हाइट, एरो साइज हो गया। 2 चीज़ें हमें चेंज करना है। अब ये अकॉर्डिंग टू अवर ड्राइंग स्केल रहता है, मतलब जैसा अगर आपने 1000 mm का अगर ड्राइंग बनाया है तो आपका जो एरो साइज और टेक्स्ट हाइट जो रहेगा वो 25 mm के करीब करीब रहेगा। मतलब विजिबल होना चाहिए हमारे ड्राइंग के हिसाब से, तो हमें उस हिसाब से सेट करना है। जैसा हम फिलहाल में उसको 2.5 सेट कर देते हैं एरो साइज को, और टेक्स्ट हाइट को सेट कर देते हैं 2.5। ओके, देन बाकी चीज़ों में चेंजेस नहीं करना है हमको। ये फ्यूचर सेटिंग्स है, फ्यूचर सेटिंग्स में हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। ओके कर देंगे इसको यहाँ से, देन सेट कर लेंगे। ओके, सेकंड स्टेप हो गया हमारा। फर्स्ट स्टेप था यूनिट सेटिंग, सेकंड स्टेप था डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। 2 स्टेप करने के बाद में हम हमारे ड्राइंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा फिलहाल में हम फर्स्ट कमांड लेंगे ड्रॉ टूल बार का, लाइन कमांड। ठीक है, लाइन कमांड आप यहाँ से भी ले सकते हो या तो शॉर्टकट से भी ले सकते हो, L एंटर करके, L फॉर लाइन। ओके, जैसा हमने L एंटर कर दिया तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे दिख रहे 2 बॉक्सेस आ गए राइट साइड पे। उसके जो 2 बॉक्सेस है वो नोट करते हैं X पॉइंट और Y पॉइंट, मतलब X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट। जैसा आपको 0 टैब 0 से स्टार्ट करना है
मीन्स क्या कर रहे हैं अपन, 0 टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से, टैप करके फिर से 0 दबा रहे और इंटर कर रहे। मतलब हमने क्या किया, हमारी लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्पेसिफाई कर दिया 0 0 पे। देन हमें नेक्स्ट पॉइंट चाहिए 100 पे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं दे रहे, अब हम लेंथ दे रहे हैं उसका 100, टैप, एंगल देंगे हम 0। अगर 0 दे देंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, क्योंकि हमने ईस्ट सेट करके रखा था इनिशियल लेवल पे। ओके, देखिए मैंने 0 इंटर कर दिया तो ये 100 mm का लाइन बन गया यहाँ पे, देखिए। अब नेक्स्ट लाइन मुझे अपवर्ड चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में चाहिए, तो फिर से मैं 100 टाइप करूँगा, फिर टैप प्रेस करूँगा। टैप प्रेस इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्विच करना है विंडोज़ के बीच में। देन 90 इंटर कर दूंगा तो 90 का लाइन बन जाएगा। एंड अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे 180 डिग्री का एंगल चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ओके, तो मैंने माउस से थोड़ा सा उसको ड्रैग कर लिया है, स्क्रॉल कर लिया है साइड में। देन यहाँ पे 100 टाइप करूँगा मैं, देन एंटर करूँगा एंड एंगल दे दूंगा 180 डिग्री। ओके, एंड मुझे स्टार्ट पॉइंट जो था मेरा वो एंड पॉइंट देना है, तो मैं डायरेक्ट टाइप करूँगा यहाँ पे C, एंटर। ओके, क्लोज हो गया। बट देखिए यहाँ पे ये एकदम सिंपल लगा क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके बनाए, बट हमेशा हम कोऑर्डिनेट यूज़ नहीं कर सकते। कभी कभी हमें रैंडम ऐसे स्केचेस भी बनाना पड़ेगा। ओके, मतलब कंसेप्चुअल अगर कुछ चीज़ें बना रहे हो तो वो टाइम पे आपको रैंडम स्केचेस बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी अलग अलग डिफरेंट, रैंडम हो गया, आपके कुछ एजम्पशंस है, कुछ कंसेप्चुअल मॉडल्स बनाना है, तो वहाँ पे आप डायमेंशन नहीं दे सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमको और भी कमांड्स पता होनी चाहिए यूज़ करने के लिए इसके। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्विक एक्सेस वाली कमांड्स है, नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे क्विक एक्सेस वाले कमांड्स है। तो ये कमांड्स भी हमें पता होना चाहिए, जिससे हमारा ड्राइंग जो है वो ईजी हो जाता है। ये जो टूल बार है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, क्योंकि हमको क्विक एक्सेस मिलता है, हमको बार बार सेटिंग्स के अंदर जाके उसको चेंजेस नहीं करना पड़ता है। जैसा पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे है वो ग्रिड मोड, F7 दबा के आप ग्रिड मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। आपके कीबोर्ड का शॉर्टकट है F7। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन F7 दबाना पड़ेगा आपको। ओके, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी ऑन ऑफ उसको कर सकते हो। अगर ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है मीन्स वो हमारा ऑन है, कमांड जो है वो ऑन है, तो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में इनिशियली आपको ग्रिड्स का यूज़ पड़ सकता है, जैसे जैसे आप ड्राइंग में आगे फॉरवर्ड होते जाओगे, मतलब थोड़ा आपका लेवल बढ़ते जाएगा, तो हो सकता है ग्रिड्स का यूज़ ना पड़े आपको, या ग्रिड्स नहीं पसंद करते हो आप तो यहाँ से ऑफ करके उसको रख सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन रहता है स्नैप मोड। जैसा ग्रिड्स जब ऑन रहते हैं तो देखिए यहाँ पे ग्रिड्स दिख रहे हैं आपको, तो एक ग्रिड पॉइंट पे अगर हमको लाइन चाहिए तो हम स्नैप मोड जो है वो ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ से स्नैप मोड पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए ये सिर्फ स्नैप पॉइंट्स पे ही आएगा हमारा। ओके, जैसा हमने क्लिक कर दिया तो ये स्नैप टू स्नैप चलेगा। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप ऐसे भी ऑन करके उसको वर्क कर सकते हो। ओके, ग्रिड सेटिंग का भी हम देखेंगे। स्पेसिंग जो है आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.5 mm सेट रहता है, छोटे वाले ग्रिड्स, और बड़े वाले ग्रिड्स जो है वो 5 mm सेट रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अभी मुझे ग्रिड नहीं चाहिए, स्नैप मोड नहीं चाहिए, तो मैं ऑफ़ कर दूंगा, यहाँ से दोनों ऑफ कर दूंगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन रहता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड के लिए शॉर्टकट रहता है हमारे पास में F8। अगर आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करोगे तो आपका ऑर्थो मोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऑर्थो मोड क्या रहता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाने के लिए रहता है। मीन्स इसका जो इंक्रीमेंट रहेगा एंगल का वो 90 डिग्री पे रहेगा। अगर आप चाहोगे इंक्लाइन लाइन भी बनाना तो नहीं बना पाओगे। अगर पॉइंट टू पॉइंट दोगे तो बन जाएगा, बट उसके अलावा अगर कोई केस देखोगे तो नहीं बन पाएगा। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा पोलार मोड। पोलार मोड को हम पोलार ट्रैकिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल है। अभी जैसा मैं लाइन कमांड लेता हूँ, यहाँ से देखिए मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, इसको ऑब्जेक्ट स्नैप बोलते हैं, स्नैपिंग बोलते हैं। मैंने पॉइंट क्लिक कर दिया, अभी देखिए 90 पे बन रहा है क्योंकि ऑर्थो ऑन है। हमको पोलार ट्रैकिंग ऑन करना है तो हम F10 दबा के ऑन कर सकते हैं, या तो यहाँ पे क्लिक करके दबा सकते हैं, कमांड ऑन कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे साइड में उसका एंगल भी दिया है। अभी जैसा हमें इंक्रीमेंट चाहिए 45 का, देखिए 45 में आ गया ग्रीन कलर का ट्रैकिंग लाइन, मतलब ये हमको ट्रैक करके बता रहा है पोलार। 45 का एंगल, देन 90 का एंगल, देन 135, देन 180, देन 180 225। इस तरह से 45 के इंक्रीमेंट्स पे एंगल बताएगा हमें।
अगर हमको कुछ खुद के हिसाब से एंगल चाहिए अदर देन जो स्टैंडर्ड सेट है उसके अलावा चाहिए, तो हम यहाँ से न्यू पे क्लिक करके ले सकते नया एंगल भी। जैसे हमको 20 का इंक्रीमेंट चाहिए, 20 टाइप कर दीजिए न्यू पे क्लिक करके, और जो दूसरा वाला रहेगा आपका यहाँ सिंगल चाहिए। ओके, तो इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे लिस्ट में हमारा ऐड हो जाएगा, उसको चेक कर लेंगे। तो अभी हमारा जो इंक्रीमेंट आएगा वो 20 डिग्री का आएगा। ओके, तो इस तरह से हम पोलर ट्रैकिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद में आइसोमेट्रिक ग्रिड्स का रहता है, यहाँ पे इसका शॉर्टकट रहता है F5। ये आइसोमेट्रिक जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये सेटिंग्स हमारे काम में आती है प्लेन्स को चेंजेस करने के लिए। देन नेक्स्ट जो दो ऑप्शन रहते हैं ये ऑब्जेक्ट स्नैप के ऑप्शन रहते हैं। एक रहता है ऑब्जेक्ट स्नैप और दूसरा रहता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ओके, ऑब्जेक्ट स्नैप मीन्स होता है जैसा हमने लाइन बनाया, अभी देखिए यहाँ पे हमको मिड पॉइंट चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, स्नैप कर रहा है, एक लाइन दूसरे पॉइंट पे स्नैप कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से कर रहा है। अगर आपने ये ऑफ कर दिया तो देखिए यहाँ पे नहीं करेंगे वो, बट ट्रैकिंग ऑन है। अभी देखिए ट्रैक भी नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लेते हैं हम, देन उसके बाद में देखिए यहाँ से ट्रैक कर रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ से हमको ट्रैकिंग चाहिए, साथ में ये पॉइंट का ट्रैकिंग चाहिए, तो इस तरह से हम ट्रैकिंग भी इसका ले सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलली वर्क करता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर आपने दोनों ऑफ कर दिया तो आपको ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब आप एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, मिड पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। अभी देखिए आप स्नैप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, यहाँ पे एंड पॉइंट कर सकते हो, मिड पॉइंट कर सकते हो, सेंटर पॉइंट कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर कर सकते हो, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, नियरेस्ट, एपेरेंट इंटरसेक्शन मतलब मोस्ट प्रोबेबली इंटरसेक्शन, पैरेलल, इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद में लेयर्स, लाइन वेट जो रहता है, लाइन वेट को आप शो हाइड कर सकते हो। लाइन वेट फ्यूचर में आएगा हमारे काम में, तो वहाँ से अगर आपको उसका लाइन वेट ऑन ऑफ करना है, मतलब जो थिकनेस रहती है वो कम ज़्यादा नहीं दिखाना है, सब पैरेलल दिखाना है, एक जैसी दिखाना है, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। देन जब आप ड्राफ्टिंग के लिए ये जो शीट ड्राफ्ट की है आपने, जब ये प्रिंट के लिए लेके जाओगे तो साइज़ अगर कम ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो फॉर प्रिंटिंग पर्पज ओनली, डायमेंशंस आपके वही रहेंगे। देन वर्क स्पेस सेटिंग रहता है यहाँ पे हमारा, अभी जैसे फ़िलहाल में हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में मतलब 2D इन्वायरमेंट में है। अगर हमको 3D मॉडलिंग करना है, 3D बेसिक मॉडलिंग करना है तो हम यहाँ से वो कर सकते हैं। उसके अलावा खुद का भी एक आध वर्क स्पेस अगर हमें बनाना है तो हम वो भी क्रिएट करके रख सकते हैं यहाँ पर। देन यूनिट सिस्टम रहता है, सपोज़ अगर आप डिफरेंट यूनिट सिस्टम पर वर्क कर रहे हो, मतलब आपको कभी इनपुट में डेसिमल देना है, नेक्स्ट स्टेप में आर्किटेक्चरल इनपुट देना है, आउटपुट भी आर्किटेक्चरल देखना है, तो आप यहाँ पे उसको क्विक एक्सेस में लाके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे चेक करना है, जो भी चाहिए आपको वहाँ पे चेक कर लेना है, तो आपका जो भी सिस्टम चाहिए, जैसा डेसिमल चाहिए डेसिमल आ जाएगा, आर्किटेक्चरल चाहिए आर्किटेक्चरल आ जाएगा। ओके, फिलहाल में हमें डेसिमल चाहिए तो हम डेसिमल ले लेंगे। वैन क्विक प्रॉपर्टीज़ रहता है, जो भी एंटिटी हम सिलेक्ट करेंगे उसकी राइट साइड में देखिए पॉपअप हो गया विंडो एक, ये क्विक प्रॉपर्टीज़ रहती है, उसका पूरा डिटेल आ जाता है। ओके, तो ये भी ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। देन अगर आपको कस्टमाइज़ करना है क्विक एक्सेस टूल बार तो वो भी कर सकते हो आप, डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं, आप यहाँ पे ऑन ऑफ उसको कर सकते हो। ओके, फिलहाल में हम ऑन ऑफ नहीं करेंगे, फिलहाल में हमारे पास में जितने ऑप्शंस हैं हम उतने ही रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतने ऑप्शंस आपको चेक रखना है यहाँ पे। ओके, सो आई होप आपको बेसिक जो सेटिंग के आपको जो बेसिक सेटिंग करना है यहाँ पे वो समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।